बिहार इस समय कड़ाके की ठंड झेल रहा है। ऊपर से बिहार की राजनीति भी चरम सीमा पे है। बिहार की राजनीति में एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में हमारे बीच दो मेहमान मौजूद हैं। आज थर्ड डिग्री में हमारे बीच जो दोनों मेहमान हैं, हम इनसे बात करते हैं। बिहार में रोजगार पे जो काम हो रहा है, या फिर ये कहें कि नौकरी पर जो काम हो रहा है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, जब बिहार विधानसभा 2020 का जब चुनाव हो रहा था, उस दौरान हम तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। जब उस वक्त एनडीए के साथ थे नीतीश कुमार जी, तो उन लोग खास तौर से बीजेपी कह रहे थे कि ऐसा संभव नहीं हो सकता जो 20 लाख रोजगार दे दे, 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार हम देंगे और सरकारी नौकरी देंगे। तो लेकिन बहुमत नहीं आ सका। बहुमत नहीं आया। कुछ दिन बाद सरकार में राजद भी शामिल हुई नीतीश कुमार जी के साथ। तो उस मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे, अभी भी हैं, लेकिन सरकार जब बनी तो उस एजेंडा था कि जो हमारा एजेंडा 2020 के चुनाव का, उसी एजेंडे पर हम उसी शर्त के साथ हम आएंगे। तो आज देख लीजिए कि लगभग 3.5-4 लाख लगभग रोजगार नौकरी मिल चुका है लोगों को, और 2025 आते आते 10 लाख आंकड़ा पार कर जाएगा। अब जो बीजेपी जो हमेशा ये बात बोलती रहती है कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर देता है, अब लोग समझ गया है। लोगों के घर में जब बेटा को नौकरी हो रहा है तो घर में खुशहाली आ रही है। जिसका गरीब का घर झोपड़ी का था, अब वो महल बन रहा है, बना रहा है। अब पहले से माहौल अच्छा हो रहा है बिहार में। अब जातिवादी नहीं चल रहा। जो नौकरी रोजगार देगा उसी को लोग वोट देगा। जहां तक बात मुद्दा आदमी उछालता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या तेजस्वी जी, मुद्दा तो राजद का है, ये सही बात है। मुख्यमंत्री तो नीतीश जी है, उन्हीं के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, इसको मान के चलना पड़ेगा। ये बीजेपी वाला एजेंडा हो गया। ये सही बात है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये काम जो चल रहा है, तो तेजस्वी जी का जो अपना एजेंडा था उसको मिला के दोनों आदमी मिलकर काम बिहार में अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छी बधाई के पात्र हैं दोनों आदमी। अच्छा, चूंकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ भी लंबे समय से थे, महागठबंधन के सरकार भी थे के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ अभी मौजूदा समय में वो रह करके मुख्यमंत्री हैं। इतने लंबे समय से होने के बावजूद बड़े पैमाने पर जो नौकरी की जो बहार है बिहार में, वो भाजपा के साथ तो नहीं रहा, लेकिन तेजस्वी के साथ है। तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव को क्यों न दिया जाए जो नीतीश कुमार को दिया जाए? नहीं, आपने एक शब्द सुना होगा कि जब तेजस्वी जी कुछ बोलते हैं तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम आता है। अच्छा। और कभी कभी आपने भी वीडियो में देखा होगा, हम लोग तो देखते ही हैं कि तेजस्वी जी को भी कभी कभी आगे बढ़ा देते हैं नीतीश जी। तो इन दोनों में कहीं से कोई कटाक्ष नहीं है, कहीं से कोई जो है अलग थलग मामला नहीं है, क्योंकि सरकार जो बिहार में चल रही है वो सेकुलर सरकार है और इसमें कहीं से कोई नाइतफाकी नहीं है, हमको लगता है। अब मीडिया वाले इस मामले को दूसरे तरफ उछाल करके ले जाएं कि नहीं तेजस्वी जी कर रहे हैं। आज पूरे देश में नौजवानों में खासतौर से आप देख लेंगे, मुस्लिम समाज के लोग कितने होंगे पूरे हिंदुस्तान में? 20%, 80% जहां जिस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिल करके, सिख ईसाई सब मिल करके रह रहे हैं, आज आपने देखा होगा कि इस देश में जितनी नफरत बीजेपी के आने के बाद फैली है, ये कैंसर से कम बीमारी नहीं है। इससे पहले भी राम के मानने वाले थे, इससे पहले भी लोग खुदा के मानने वाले थे, आज भी लोग अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। इस तरह का दिखावा करके, लोगों को दहशत में डाल करके, हिंदू मुस्लिम का मामला करवा करके, राम मंदिर के नाम को, राम को जितना बदनाम बीजेपी ने किया है, हमको लगता है कि कोई मुस्लिम अगर प्रधानमंत्री देश का होता तो इतना हिंदू भाई जो हैं हमारे, जो मिल करके हम लोगों के साथ रह रहे हैं, हिंदू समाज के लोगों को बायकॉट करना चाहिए बीजेपी का। राम के नाम पर जितना बदनाम किया जा रहा है, हमको लगता है कि सभी हिंदू भाई को मिलकर के बीजेपी का खिलाफ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बीजेपी का खिलाफ? आखिर क्यों करना चाहिए? बीजेपी खास करके कहा जा रहा है कि अभी राम मंदिर का मुद्दा आया, या फिर जितना भी धार्मिक मुद्दा है जिसमें हिंदुओं के साथ हमेशा दोहन होता आया है, बीजेपी के आने के बाद से देखिए हिंदुओं की दशा और दिशा दोनों बदल गई है।
कुछ नहीं बदला है, फिलहाल सिर्फ एजेंडा बदल गया। अब गांव-गांव में गिरिराज सिंह को आजकल देखिएगा बिहार में घूम-घूम के नारा लगा रहे हैं। और जब लोग रोजगार की बात करते हैं तो कहते हैं रोजगार हम नहीं देंगे, महागठबंधन की सरकार देगी, हम तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे। बीजेपी का एजेंडा यही है। रोजगार कौन देगा? तेजस्वी यादव। रोजगार कौन देंगे? नीतीश कुमार जी। तो जो महागठबंधन की सरकार है उसमें रोजगार, बिहार के गांव-गांव में जाइए, हर गांव में एक टीचर मिल जाएगा आपको। तो वो रोजगार की बात करते हैं, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। उनका एजेंडा है नफरत फैला के वोट हासिल करना, और कोई एजेंडा रह नहीं गया है। अभी आप बोल रहे थे कि राम राज्य की बात है। राम, भगवान राम दिल में बसते हैं। बीजेपी जो है ना अपने एजेंडा में लेके उसको मुद्दा बना दिया है कि भगवान राम जो है, भगवान राम को जिस तरह बदनाम बीजेपी कर रही है, हकीकत बात यह है कि बीजेपी से लोगों को दूर हो जाना चाहिए। समय का इंतजार कीजिए। वैसे मौसम की मार इस समय बिहार झेल रहा है। कोहरे और ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव सर पर है, और ऐसे में अब लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन चर्चा शुरू कर दी है। दरभंगा दर्पण के लिए मैं था एम राजा, और आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण।